हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और रेगुलर जो है आपको एक वीडियो क्लास की जो है प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने भारत में स्थित भारत के भौतिक स्वरूप को देखा था। भौतिक स्वरूप के बाद जो है हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बाद हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग हिमालय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिमालय किस प्रकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हिमालय की कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, हिमालय में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, हिमालय में कौन से ग्लेशियर स्थित हैं, हिमालय में कौन से तीर्थस्थल स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हिमालय स्थित हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग हिमालय पे। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, तो आज जो हिमालय आपको दिख रहा है, ठीक है, हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए कि हिमालय जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य से प्रारंभ होके, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, इसके बाद जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, सहारनपुर वाला जो इलाका है, ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो आपका जो है मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये सब क्या है, हिमालय में ही स्थित हैं। ठीक है, तो हिमालय के भी कई पार्ट हैं, तो कुछ राज्य जो है हिमालय में स्थित हैं। तो आइए तो हम लोग देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत जो दिए गए हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक है आपका कोबर का सिद्धांत। ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। दूसरा है आपका हैरीहस महोदय का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, कोबर हैरीहस महोदय का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो इन दो सिद्धांतों में क्या बताया गया है इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे हिमालय स्थित है। यहाँ पे हमारा क्या है, हिमालय स्थित है ना। ये जो भाग है ऐसे
तलवार के आकार का, ठीक है। ये क्या है, हमारा हिमालय स्थित है इस पे, ठीक है, हिमालय स्थित है। तो पहले यहाँ पे हिमालय नहीं था। ये जो आज विशाल हिमालय हमको दिखाई दे रहा है, हिमालय, यहाँ पे हिमालय नहीं था, ठीक है। इस क्षेत्र में हिमालय नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट थी, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट थी। इस प्लेट का नाम था अंगारा लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे प्लेट थी, ठीक है, समझिए, एक प्लेट थी। इस प्लेट का नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। ये जो प्लेट आपको दिख रही है, ठीक है, ये कौन सी प्लेट है, अंगारा लैंड। और यहाँ पे आपको जो प्लेट दिख रही है, ठीक है, ये वाली प्लेट, ठीक है, ये वाली जो प्लेट आपको दिख रही है, ये क्या है, आपका गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये आपका गोंडवाना लैंड है और ये आपका अंगारा लैंड है, ठीक है। यह हिमालय आज जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हिमालय नहीं था। तो यहाँ पे क्या था, हिमालय के जगह जो है एक क्या था, तो यहाँ पे एक सागर था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथीज, टेथीज सागर, ठीक है, टेथीज सागर, ठीक है। भाई सागर है तो ये भी किसी प्लेट पे होगा, ठीक है। ये जो सागर है ये भी किसी प्लेट पे होगा। ये तो था हमारा टेथीज सागर, ठीक है। इस टेथीज सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आने वाली नदियाँ, अंगारा लैंड, यहाँ से कोई नदी चली और अपना सारा जल ला के कहाँ गिरा रही है, टेथीज सागर में, ठीक है। कोई नदी यहाँ से चली, ये भी अपना जल जो है लाकर कहाँ गिरा रही है, टेथीज सागर में ये अपना जल लाकर निक्षेपण कर रही है। अंगारा लैंड से भी चलने वाली नदियाँ जो है यहाँ पे अपना जल लाकर क्या कर रही हैं, अपने जल का निक्षेपण कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं, तो टेथीज सागर में कर रही हैं। नदियाँ जब भी चलती हैं तो अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर, गाद, मिट्टी क्या है लेके साथ में चलती हैं, ठीक है। नदियाँ जब भी अपने साथ चलती हैं तो कंकड़, बालू, पत्थर, गाद, मिट्टी, ठीक है, ये सब लेके अपने साथ चलती हैं और इनका निक्षेपण अपने मुहाने पे करती हैं। जैसे आज जितनी भी नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, सब नदियां जाके हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो नदियां जब भी चलती हैं तो अपने साथ अवसादों को लेके चलती हैं। वैसे ही यहाँ पे जो नदियां हैं, गोंडवाना लैंड की नदियां जो हैं और अंगारा लैंड की जो नदियां हैं, ये अपने साथ क्या लेके चल रही हैं, अवसाद। क्या लेके चल रही हैं, अवसाद, ठीक है, अवसाद लेके चल रही हैं। और ये नदियाँ भी क्या लेके चल रही हैं, ये नदियाँ भी अपने साथ क्या लेके चल रही हैं, अवसाद। अवसाद, अवसाद का मतलब क्या हुआ, अवसाद का मतलब गाद, मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़, ये सब क्या है, अवसाद है। और ये जब अवसाद लेके चल रही हैं तो अवसादों का निक्षेपण अपने मुहाने पे कर रही हैं लाकर, ठीक है, टेथीज सागर में कर रही हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, टेथीज सागर में कर रही हैं, अवसादों का निक्षेपण टेथीज सागर में कर रही हैं। लाखों साल, ठीक है, हजारों लाखों सालों तक जो है ये अपना अवसादों का निक्षेपण जो है टेथीज सागर में करती रही। धीरे धीरे क्या होता है, ये टेथीज सागर जो था अवसादों से भर जाता है। जब अवसाद से ये भरता है तो इसकी ये जो तली है, ठीक है, ये क्या है, दबने लगती है। दबने का मतलब इस पर प्रेशर पड़ता है तो तली नीचे बैठती है। अवसाद जैसे जैसे भरेगा, इधर से नदी ला रही है, यहाँ से नदी अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण जब इस सागर में कर रही हैं तो ये सागर जो है क्या है, इस कंकड़, बालू, पत्थर से जो है भरता जा रहा है, भरता जा रहा है और इसकी तली जो है दबती जा रही है, ठीक है। इसके तली पे प्रेशर पड़ रहा है। जब प्रेशर पड़ रहा है तो यह प्लेट अंगारा लैंड की प्लेट, ठीक है, अंगारा लैंड की प्लेट
और इधर से गोंडवाना लैंड की प्लेट, ठीक है, क्या है, जब एक दूसरे के समीप आ रही हैं, जैसे टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण हो रहा है तो इसकी तली बैठ रही है, जब ये बैठ रही है तो यह प्लेट और अंगारा लैंड की प्लेट और गोंडवाना लैंड की प्लेट, ये दोनों प्लेट आमने सामने जो है क्या कर रही हैं, आ रही हैं। जब ये प्लेट आमने सामने आ रहे हैं तो इसमें जो अवसाद भरे हुए हैं, टेथिस सागर में जो अवसाद भरे हुए हैं, यह अवसाद ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। इधर से दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि आप क्या करते हैं बचपन में, या हम और आप बचपन में माटी माटी खेलते थे। तो माटी माटी जब हम लोग खेलते थे तो खूब सारा माटी इकट्ठा करते थे। तो माटी इकट्ठा करके और उस मिट्टी को क्या करते थे, ऐसे भाई यहाँ पे मिट्टी हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और उस अवसादीय मिट्टी को, जो वह मिट्टी थी, धूल थी, उसको हमने ऐसे मारा। जब ऐसे प्रेशर किया तो मिट्टी क्या हुई, ऊपर उठ गई, ठीक है। तो ऐसे ही, या तो दूसरा एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, मैं भी दोनों हाथों से एक चादर को पकड़ा हूँ और आप भी उसी चादर के दूसरे छोर को ऐसे पकड़े हुए हैं। उसमें किसी छोटे से बच्चे को जब हम डालते हैं तो हम आसानी से उसे झुला लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब उसमें हम एक बड़े से बच्चे को डालते हैं, अगर 10 साल के बच्चे को उस चादर में डाल दिया जाए, एक छोर पे आप पकड़ें, एक छोर पे मैं पकड़ा हूँ, तो क्या होगा, चादर की तली नीचे जाएगी, क्योंकि भारी हो गया ना, तो भारी हो गया, चादर की तली नीचे गई और आपका खिंचाव और मेरा खिंचाव जो है आमने सामने होने लगा। तो यह समझिए कि एक प्लेट आप हैं, आप क्या हैं, अंगारा लैंड है, मैं क्या हूँ, गोंडवाना लैंड हूँ। जो बच्चा है वो टेथिस सागर है और उसमें अवसादों का निक्षेपण हो रहा है, और निक्षेपण होते होते क्या हो गया, या बच्चा है वो क्या है, धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। तो जब भारी हो रहा है तो तली क्या है, चादर की नीचे जा रही है, और हमारा और आपका खिंचाव जो है आमने सामने हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दबाव पड़ेगा ना। तो वैसे ही जब इस टेथिस सागर में दबाव पड़ा, ठीक है, इसकी तली नीचे गई और ये दोनों प्लेट आमने सामने आई, तो ये अवसाद जो है ना, ये अवसाद ठीक है, क्या हो गए, ऊपर की तरफ उठ गए, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ये अवसाद उठ गए। और इन्हीं अवसादों के उठने से जो है किसका निर्माण हो गया, तो इन्हीं अवसादों के उठने से हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। किसका निर्माण हो गया, हिमालय का, ठीक है। ये था आपका किसका सिद्धांत था, तो ये आपका कोबर का सिद्धांत था। कोबर का जो है, कोबर का कौन सा सिद्धांत है, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति का मतलब क्या होता है, गड्ढा। भूसन्नति का ये क्या है, टेथिस सागर एक गड्ढा ही है, और उस गड्ढे में नदियाँ क्या कर रही हैं, अपना जल गिरा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग आते हैं हेरी हेस महोदय का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। हेरी हेस महोदय का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान के चलिए यह एक प्लेट है, इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट, ठीक है, भारतीय प्लेट, ठीक है। और यह एक प्लेट है चीनी प्लेट,
या चाइना प्लेट या चीनी प्लेट, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो है यह बताया गया कि ये प्लेटें जो है, देखिए प्लेटें यहाँ पे देख लीजिए, प्लेटें जो हैं या तो एक समान रेखा में चलेंगी या तो एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। या तो प्लेट एक दूसरे के विपरीत, या तो प्लेट एक समान रेखा में चलेंगी या तो एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर आ रही है, या तो प्लेट जो है एक दूसरे के आमने सामने चलेंगी, या तो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने चलेंगी, ठीक है। या तो एक सीधी रेखा में, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या तो एक दूसरे के पास आएंगी। तो भारतीय प्लेट और चीनी प्लेट क्या है, एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के पास आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि प्लेटों के दबाव की वजह से जो है ये प्लेटें जो है क्या हो रही हैं, जब ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं तो ये भारतीय प्लेट जो है चीनी प्लेट के अंदर जा रही है। भारतीय, आप देख रहे हैं कि भारतीय प्लेट जो है चीनी प्लेट के अंदर जा रही है। जब यह भारतीय प्लेट चीनी प्लेट के अंदर जा रही है तो दबाव, प्रेशर के वजह से ये प्लेट जो है गर्म होके क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट जो है गर्म होके क्या कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यह प्लेट पिघल रहे हैं, ठीक है, पिघल रहे हैं। और जब ये पिघल रहे हैं ना तो इनके पिघलने के वजह से, ठीक है, इनके पिघलने के वजह से जहाँ क्या हो रहा है, ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है भाई। जब यह प्लेट पिघलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जहाँ की प्लेट कमज़ोर होगी वहाँ से यह जो है इसके अंदर का जो पदार्थ होगा वह बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्लेट पिघलेगी यहाँ पे ना तो यहाँ पे यह जो है मैग्मा का निर्माण करेगी, ठीक है, मैग्मा का निर्माण करेगी। यह प्लेट जब पिघलेगी तो यहाँ पे किसका निर्माण करेगी, मैग्मा का निर्माण करेगी। और यही मैग्मा जब प्लेटों को तोड़कर बाहर निकल जाएगा, जब यही मैग्मा प्लेटों को तोड़कर बाहर निकल जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, लावा। क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। तो इन्हीं प्लेटों के टकराव से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये प्लेटें जो है 3 बार टकराती हैं और इनके टकराने की वजह से जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो कैसे उत्पत्ति होती है इसके विषय में हम लोग अब जान गए हैं। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, जब पहली बार ये प्लेट टकराती है, ठीक है, तो जिस हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है, जिस हिमालय का निर्माण होता है वो कौन सा हिमालय है, तो वह जो है आपका महान हिमालय। महान हिमालय मत कहिए, ट्रांस हिमालय कह लीजिए, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद जिस हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है, वह है हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। तीसरी बार जब टकराहट होती है प्लेटों के मध्य, ठीक है, तो किस हिमालय का निर्माण होता है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। किस हिमालय का निर्माण होता है, शिवालिक हिमालय का। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब उस पार, ठीक है, उस पार का हिमालय। जो महान हिमालय है ना उसके उस पार भी हिमालय है, तो महान हिमालय के उस पार वाला जो भाग है वह ट्रांस हिमालय कहलाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा, मध्य हिमालय, फिर इसके बाद
शिवालिक हिमालय का निर्माण ऐसे होता है। ठीक है।